नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बाबूजी क्लासेस में। आज पाइप टंकी की पहली क्लास है और आरआरबी के ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कराने का है। देखो पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 21 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। दो पाइप ए और बी हैं, एक 21 घंटे में भरता है और दूसरा 18 घंटे में। इनका एलसीएम 126। जो हम लासा ले रहे हैं वो हमारी टंकी की का हुई धारिता हुई, यानी कि टोटल टंकी की धारिता कितनी है 126 लीटर की। 21 का भाग कितने बार दी 6 बार और 18 का कितने बार 7 बार। कह रहा है यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अगर दोनों पाइप का एक साथ खोल दें तो टंकी की धारिता कितनी इधर से 126 लीटर की, और दोनों पाइप साथ में खोल दो तो ए की क्षमता 1 घंटे की कितनी है भरने की 6 और बी की कितनी है 7 है। तो दोनों का जोड़ दो 7 और 6 कितना हो जाए 13। 13 का भाग कर दो 13 नैया 117, कितना बची इधर से 9/13। तो 9 सही 9/13। लेकिन इधर देखो ऑप्शन में यहाँ 9 सही 9/13 नहीं दिखाई दे रहा। ऑप्शन में कहा है 9 सही 27/39। जब तुम 9 सही 27/39 यहाँ यानी कि 27 और 39 का काट दो, 9 से 3 से काट दो, 3 से काटे पर ये कितना आ जी 9 और एक 3 से काट दिए तो कितना आ जी 13। तो ये वही बन जाए 9 सही 9/13। ये एग्जामिनर की चालाकी के ऑप्शन वो ऐसे दे दी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये बेहतरीन सवाल है। दो पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते हैं तो एक खाली टंकी 20 घंटे में भर जाएगी। ए और बी दोनों अगर साथ में खोले जा रहे हैं तो टंकी कितने घंटे में भर रही है 20 घंटे में। फिर कह रहा है सवाल में केवल पाइप ए खोले जाने पर यह खाली टंकी को पाइप बी द्वारा इसे अकेले भरने में लिए जाने वाले समय की तुलना में 9 घंटे पहले भर देता है। यानी कि जो पाइप ए है वो बी से 9 घंटे पहले भर देता है, यानी कि ए और बी के बीच का जो अंतर है वो कितने का है 9 घंटे का है। अब इनका लासा ले लो कितना आ जी 180। तो टंकी की धारिता 180, 20 का भाग 180 में 9 बार जी और 9 का 180 में 20 बार भाग जी। अब गौर करो a प्लस बी की क्षमता 9 है, a माइनस बी की क्षमता कितना 20। जब भी क्वेश्चन ऐसा तुम्हें मिले तो गौर करो जो अंतर वाला है ना a माइनस बी, यानी कि 20 के दुई ऐसे फैक्टर करेगा है कि जोड़े पर तो 9 है लेकिन गुणा करें पर कितना हुए 20 हुए। तो 4 गुणा 5, तो 4 गुणा 5 20 होते और 4 5 कितना हो जाए 9। ए जो है वो 20 से 9 घंटे पहले भर लेता है, यानी कि ए की क्षमता ज्यादा हुई, ए की क्षमता ज्यादा हुई। तो ए की इधर से क्षमता कितनी हुई 5 और बी की क्षमता कितनी हुई 4। कह रहा है सवाल में बी को अकेले यह खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो टंकी है कितने लीटर की 180 लीटर की और बी 1 घंटे में कितना भर रहा है 4। अगर 1 घंटे में 4 लीटर भर रहा है तो 180 लीटर भरे में कितना समय लगी 45 घंटे। ये बेहतरीन सवाल है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरा सेम टाइप का है, जैसा दूसरा है वैसे तीसरा है। यदि दो बार गेट्स ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो जलाशय 6 घंटे में भर जाता है, यानी कि ए और बी एक जलाशय के कितने घंटे में भर रहे हैं 6 घंटे में।
फिर कह रहा है ए बी से 5 घंटे तेज भरता है, तो यानी कि ए और बी के बीच का जो अंतर है वो कितने घंटे का है? 5 घंटे का। 6 और 5 का लासा कितना आ जी? 30। 6 का भाग 5 बार और 5 का 30 में कितने बार? 6 बार। वही प्रक्रिया करेगा, 6 के दुई ऐसे फैक्टर करेगा है जिनका जोड़े पर तो 5 आवे लेकिन गुणा करे पर कितना आवे? 6। तो 2 गुणा कितना हो जाए? 3। अब जो ए है वो बी से 5 घंटे पहले भर देता है, यानी कि ए की क्षमता ज्यादा है, तो ए की क्षमता इधर से 3 आ जी और बी की क्षमता कितनी आ जी? 2। तेरा ए जलाशय को कितने घंटे में भरेगा? तो ए का पूछ लो, तो जलाशय है कितने लीटर का? 30 लीटर का। और ए 1 घंटे में कितना भर रहे हो है? 3। अगर 1 घंटे में 3 भर रहे हो तो 30 लीटर भरे में कितने घंटे लगे हैं? 10 घंटे। अगला क्वेश्चन देखो, ये सारे क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के हैं। चौथा क्वेश्चन, पाइप ए किसी खाली हौज को 14 घंटे में भर सकता है। पाइप बी के साथ मिलकर यह खाली हौज को, इधर हौज हो चाहिए, ठीक है, हौज को 12 घंटे में भर सकता है। गौर करो, ए अकेले हौज को 14 घंटे में भर सकता है और बी के साथ में ए कितने घंटे में भर सकता है? 12 घंटे में। ए अकेले हौज को 14 घंटे में भरता है और बी के साथ मिलकर इस हौज को कितने घंटे में भर देता है? 12 घंटे में। 14 और 12 का एलसीएम कितना आ जाए? 84। 14 का भाग 84 में 6 बार और 12 का कितने बार? 7 बार। ए की क्षमता कितनी आ गए? 6 और ए और बी की क्षमता कितनी आ गए? 7। कुल धारिता कितनी है टंकी की? 84। सवाल में कह रहा है पाइप बी अकेले खाली हौज को कितने घंटे में भरेगा, तो हमें बी की क्षमता पता करेगा। अच्छा, ए और बी की क्षमता अगर 7 है और ए की क्षमता 6 है, तो 7 में से अगर 6 घटा दो तो इनसे बी की क्षमता कितनी आ जाए? 1 आ जाए। बी की क्षमता कितनी आ जाए? 1। अब कह रहा है बी अकेले इस टंकी को कितने घंटे में भरेगा, तो बी अकेले इस टंकी को कितने घंटे में भरेगा? तो टंकी है कितने लीटर की? 84 लीटर की। और बी 1 घंटे में कितना भर रहा है? 1 लीटर। तो 84 लीटर भरेगा, कितने घंटे ले ले? 84 घंटे। पांचवा क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप 15 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी का आधा भरने के लिए कितना समय लगेगा, यानी कि आधा भाग भरने के लिए कितना समय लगेगा। दो पाइप है ए और बी, 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं। एक पाइप एक टंकी को 12 घंटे में, दूसरा 15। नाम दे दें ए और बी, ठीक। अब इनका लासा कितना आ जाए? 60। ये टंकी की धारिता। 12 का भाग 60 में कितने बार? 5 बार। और 15 का कितने बार? 4 बार। कुल टंकी की धारिता कितनी है? 60। ए की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता कितनी है? 5 और बी की क्षमता कितनी है? 4। कह रहा है दोनों मिलकर टंकी का आधा भाग कितने समय में भरेंगे। तो टोटल टंकी कितने की है? 60 लीटर की। और आधा भाग कितने समय में भरेंगे, यानी कि आधा भाग का मतलब 30 लीटर। ए और बी का कितने लीटर भरेगा है? 30 लीटर भरेगा है। अच्छा, ए और बी की क्षमता कितनी है? 5 4 9। 9 का भाग कर दो। जब 9 का भाग करो तो 9 त्रिक कितना? 27। 3 बची बटे कितना? 9। 3 से काट दो तो 1 बटे 3, यानी कि आंसर 3 सही 1 बटे 3 घंटे में पूरी तरह टंकी भर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, पाइप जे और के क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक ही समय एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। दो पाइप जे और के हैं। जे टंकी को 15 मिनट में भरता है और जो के है वो टंकी को 20 मिनट में भरता है। लासा कितना आ जाए? 60।
15 का भाग कितने बार? 4 बार। और 20 का कितने बार? 3 बार। टंकी की धारता कितनी है? 60 लीटर की। कह रहा दोनों को एक साथ खोला जाए तो दोनों की क्षमता कितनी हो जी? 4 3 7। 7 का भाग कर दो 8 बार जी, 4/7, यानी कि 8 सही 4/7 मिनट में यह टंकी पूरी तरह भर जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। पाइप ए और बी क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में एक खाली टैंक भर सकते हैं। दोनों टैंक को खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भरेगी? दो पाइप है ए और बी। ए 10 घंटे में भरता है और बी कितने घंटे में? 15 घंटे में। लासा कितना आ जी? 30। 10 का भाग 30 में 3 बार और 15 का 30 में कितने बार? 2 बार। कह रहा दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भरेगी? तो टंकी की धारता कितनी है? 30 लीटर की है। ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है। अगर दोनों को एक साथ खोला जाए तो एक घंटे में कितना भरिए? 5। अगर एक घंटे में 5 लीटर भर रहे हैं तो 30 लीटर भरे में कितना समय लगी? 6 घंटे का। क्वेश्चन नंबर 8। पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 4 और 16 घंटे में भर सकते हैं। वे दोनों मिलकर टैंक को कितने घंटे में भरेंगे? सेम टाइप का क्वेश्चन देखो, 2 या 3 क्वेश्चन सेम टाइप के हैं। ए बी ये 4 घंटे में और ये 16 घंटे में। लासा कितना? 16। 4 का भाग कितने बार? 4 बार। और 16 का कितने बार? 1 बार। कह रहा दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भरेगी? तो टंकी की धारता कितनी है? 16। अगर दोनों का एक साथ खोल दिया जाए तो दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 5। तो 16/5 घंटे में टंकी पूरी तरह भर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः x मिनट और 6 मिनट में भर सकते हैं। दो पाइप है ए और बी। पहला पाइप x मिनट में और दूसरा 6 मिनट में टंकी को भर सकते हैं। इनका लासा कितना आ जी? 6x। x का बाद भाग 6x में कितने बार जी? 6 बार। और 6 का कितने बार जी? x बार। यदि दोनों पाइप एक साथ काम करें, दोनों पाइप एक साथ काम करें तो टैंक को भरने में 1.5 मिनट का समय लगता है। टैंक को भरने में कितना समय लगता है? 1.5 मिनट। देखो टंकी की कुल धारता कितनी है? 6x। और अगर इन दोनों का एक साथ में खोलो जाए तो ये कितना पानी भरी है? ये 6 भरी है, x भरी, यानी कि दोनों मिलकर कितना भरी है? 6 + x लीटर। और कह रहा है टंकी को भरने में कुल कितना समय लगता है? 1.5 मिनट। 1.5 मिनट बटे कितना? 1 रही दशमलव हटा के इधर 0 बढ़ा दो तो 15/10 लिख लो। अब एक सॉल्व कर दो तो x का मान निकल के आ जाए। 3 से काट 5 से काट दो, 5 से काट दो ये 3 आ जाए, 5 से काट दो तो ये 2 आ जाए, फिर 3 से काट दो तो ये कितना आ जाए? 2 आ जाए। अब 2 का गुणा इधर कर दो तो ये कितना आ जाए? 4x बराबर, ये इसे गुणा हो जाए तो 6 प्लस कितना रहे? x। x का इधर भेज दो तो 4x में से x माइनस हो जाए तो कितना बची? 3x बराबर कितने के? 6 के। तो x बराबर कितना आ जाए? 2। तो जो b है ना वो टंकी को कितने मिनट में भरता है? 2 मिनट में भरता है। इधर से x का मान हो चाहिए, इधर का हो चाहिए x का मान ज्ञात कीजिए। दिए x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान कितना है? 2 मिनट। अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10।
एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है जबकि दूसरा पाइप इसे 60 मिनट में खाली कर सकता है। अभी तक जो सवाल चल रहा है उसमें से पहला पाइप दूसरा पाइप दोनों भर रहा है, लेकिन अब क्या है कि एक पाइप भर रहे हो तो एक खाली कर रहे हो है। पहला पाइप, ठीक, हम पाइप पहला पाइप ए मान लें, भरने के लिए प्लस का निशान लगे हुए और खाली करने के लिए माइनस का। पहला पाइप टंकी को 20 मिनट में भर सकता है और दूसरा पाइप टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। टंकी की धारिता कितनी आ जी, लासा ले लो, कितना आ जी 60। 20 का भाग 60 में 3 बार और 60 का कितने बार, 1 बार। हमें इनसे ये बात पता चल गया कि भरने वाले नल की क्षमता कितनी है, 3 लीटर प्रति मिनट भरने की, और खाली करने वाले की कितनी है, 1 लीटर प्रति मिनट खाली करने की। कह रहा है यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। गौर करो, अगर दोनों पाइप एक साथ खोले जाए तो ए तो भरी और बी खाकर ही खाली करी, ठीक, और भरे कितना है 60। अब गौर करो, अगर ये 3 भरे और ये एक खाली कर दे, अगर ये 3 भर रो ये खाली कर रो तो टंकी में 1 मिनट में पानी भर कितना रो है, सिर्फ 2 लीटर। 3 में से 1 माइनस कर दो, कितने लीटर भर रो है, 2 लीटर। अगर 1 मिनट में 2 लीटर भर रो है तो 60 लीटर भरे में कितने मिनट लगते हैं, 30 मिनट। कितने मिनट लगते हैं, 30 मिनट। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एक पाइप एक टंकी एक खाली टंकी को 15 मिनट में भर सकता है जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरी हुई उसी टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोले जाए तो खाली टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है। पहले पाइप का नाम ए दे दें, ये भरने वाला है, और दूसरे पाइप का बी नाम दे दें, ये खाली करने वाला है। पहला पाइप टंकी को 15 मिनट में भरता है और दूसरा पाइप 20 मिनट में खाली करता है। 15 और 20 का लासा कितना आ जी 60। 15 का भाग 4 बार और 20 का कितने बार, 3 बार। भरने वाले नल की क्षमता कितनी है, 4 है, और खाली करने वाले की कितनी है, 3 है। फिर दोनों को एक साथ खोला जाए, दोनों को एक साथ खोला जाए तो टंकी कितने मिनट में भरेगी, तो 60 लीटर की टंकी है। अगर दोनों को साथ खोलो जाए तो ये कितना भरी, 4, तो ये कितना खाली कर दी, 3। 1 मिनट में या 4 लीटर ये भर रो, ये 3 खाली कर रो, तो 1 मिनट में ये भर कितना रो, सिर्फ कितना, 1 लीटर। 4 में से 3 माइनस कर दो, तो 1 लीटर अगर 1 मिनट में भर रो तो 60 लीटर भरे में कितने मिनट लगते हैं, 60 मिनट। क्वेश्चन नंबर 12 पाइप ए एक खाली टंकी को 14 घंटे में भर सकता है। एक अन्य पाइप बी के साथ मिलकर यह पाइप इसी खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। ये अगला टाइप है, गौर करो। पाइप ए जो है वो एक टंकी को 14 घंटे में भर सकता है। एक अन्य पाइप बी के साथ मिलकर यह पाइप इसी खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर इसे कितने घंटे में भर देते हैं, 10 घंटे में। अब इनका लासा ले लो, लासा कितना आ जी 70। 14 का भाग 5 बार और 10 का कितने बार, 7 बार। कह रहा है सवाल में पाइप बी इसी खाली टैंक को कितने घंटे में भरेगा, तो बी की इनसे क्षमता निकालेगा। ए की क्षमता कितनी है, 5 लीटर, और ए और बी की क्षमता कितनी है, 7 लीटर हर घंटे में भरने की। अगर हम 7 में से 5 माइनस कर दें, अगर ए और बी की क्षमता में से ए की क्षमता माइनस कर दें तो बी की क्षमता आज 7 में से कितना माइनस कर दो, 5, यानी कि बी की क्षमता जो आगे वो कितनी आगे, 2 लीटर प्रति घंटे भरने की। और टंकी भरेगा कितना है, 70। तो कह रहा है टंकी को भरने में बी कितना समय लेगा, तो बी 1 घंटे में कितना भर रहा है, 2,
तो 70 भरे में कितने घंटे ले? 35 घंटे। कितने घंटे? 35 घंटे। क्वेश्चन नंबर 13। तेरह नंबर क्वेश्चन का है, एक पाइप एक कुंड को 7.8, हम पाइप ए मान लें, 7.8 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप इस कुंड के पूरा भरा होने पर इसे 19.5 घंटे में खाली कर सकता है। दूसरा पाइप बी मान, ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला है। ये कितने? 19.5 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइपों को उस समय खोला गया जब कुंड आधा खाली था। उसको भरने में कितना समय लगेगा? गौर करो भाई, ये कितना लिखा है? 7.8। एक है बेटे, कितना हुई? 1 दशमलव हटा के 0 बढ़ा लो, इधर बेटे 1 हुई, दशमलव हटा के 0 बढ़ा लो। अब क्या करो, 78 और 195 का लासा ले लो। 78 और 195 का लासा आ जी 390। कितना आ जी? 390। अब 78 का भाग कितने बार जी? 5 बार, और 5 गुणा 10 कर दो, कितना आ जी? 50। तो इधर से भरने वाले नल की क्षमता कितनी आ गया? 50। 195 का भाग कितने बार जी? 2 बार, और 2 गुणा नीचे 10 कर दो, तो ये कितना आ जी? 20। तो खाली करने वाले की क्षमता कितनी आ गई? 20। टंकी की जो धारिता है वो कुल कितनी है? 390। कह रहा है आधी टंकी भरने में, अगर ए और बी का एक साथ खोलो जाए, तो ए और बी एक साथ अगर खोले जाए तो आधी टंकी भरने में कितना समय लेंगे? तो पूरी टंकी 190 है, तो आधी टंकी कितनी हुई? 390 का 1/2 कर दो। और कह रहा है ए और बी को खोला जाए, तो ए अगर भर रो 50, तो बी कितना खाली कर रो? 30, सॉरी 20। तो 50 में से अगर ये 20 खाली कर रो तो भर कितना रो है? 1 घंटे में 30 लीटर। अगर 1 घंटे में 30 लीटर भर रो है तो भरेगा कितना है? इधर 2 का भाग कर दो, 2 1 कम 2, 2 2 9 18, ये कितना आ जी? 2 1 कम 2, कितना आ जी? 2 9 18, 2 पंचे 10, 195। अब 195 में 30 का भाग कर दो, 30 का भाग करिए, 6 18, और ये कितना आ जी? 6.5। कितना समय लगी? 6.5 घंटे। क्वेश्चन नंबर 14। एक पाइप किसी टैंक को 7/4 घंटे में भर सकता है। पाइप ए मान लें 7/4 घंटे में भर सकता है। पाइप बी, दूसरा पाइप हम बी मान लें, कह रहा है 21/8 घंटे में खाली कर सकता है। तो ये भरने वाला है तो प्लस लगा दो, ये खाली करने वाला है तो माइनस लगा दो। 21/8 घंटे में खाली कर सकता है। अब 21 और 7 का लासा लो, कितना आ जी? 21। 7 का भाग 21 में 3 बार जी, 3 का गुणा 4 में करा दो, तो ये कितना आ जी? 12। 21 का भाग 21 में 1 बार दी, तो 8 में गुणा करा दो। यानी कि भरने वाले नल की क्षमता कितनी है? 12, और खाली करने वाले की नल की क्षमता कितनी है? 8, और टंकी की धारिता कितनी है? 21। कह रहा है दोनों पाइपों को उस समय खोला गया जब टैंक 2/3 खाली था। 21 लीटर की टंकी है, अगर 2/3 खाली है
कितनी खाली है? 2/3। अगर 2/3 खाली है तो 21 का 2/3 निकाल लो, तो ये कितना आ जी 7 और 7 दूनी 14, यानी कि अभी 14 लीटर पानी टंकी में यहाँ और जा सकते है, खाली है। 21 लीटर की टंकी रहा है, 14 लीटर अभी खाली है। अगर इन दोनों का एक साथ में खोलो जाए, ए और बी का एक साथ में खोलो जाए, तो ये भरने वाला, ये खाली करने वाला, और भरे कितना है 14 लीटर। अब अगर ये दोनों साथ खोले जा रहे हो तो ये कितना भरी 12, और ये कितना खाली करी 8। अगर 12 में से 8 घटा दें तो 1 घंटे में पानी कितना भरी 4 लीटर। अगर 1 घंटे में 4 लीटर भर रहे हो तो 14 लीटर भरे में कितना समय लगी? 4 का भाग कर दो 3 बार जी, 2 बटे कितना आ जी 4, 2 बटे 4। एक और काट दो तो 1 बटे 2, तो 3 सही 1 बटे 2, यानी कि 3.5 घंटे, 3 घंटे 30 मिनट। क्वेश्चन नंबर 15, एक नल एक टैंक को 25 मिनट में भर सकता है और एक अन्य नल उसी टैंक को 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि वे दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? हम नल पहले का ए मान लें, ये भरने वाला है, और दूसरा नल बी मान लें, ये खाली करने वाला है। भरने वाला नल 25 मिनट में टंकी को भर सकता है और खाली करने वाला 50 मिनट में खाली कर सकता है। 25 और 50 का लासा कितना आ जी 50, ये टंकी की धारिता है। 25 का भाग 2 बार 50 में, 50 का 50 में 1 बार भाग। फिर दोनों को एक साथ खोला जाए तो ए माइनस बी, ये भरने वाला ये खाली करने वाला, अगर दोनों का एक साथ खोला जाए तो टंकी कितने घंटे में कितने मिनट में भरेगी? तो टोटल टंकी की धारिता कितनी है 50 लीटर की। अगर ए का खोलो जाए और बी का दोनों साथ खोलो जाए तो ये 2 भरी है, एक खाली कर दे, तो सिर्फ 1 मिनट में भरी कितना 1 मिनट में भरी कितना 1, तो 50 लीटर भरे में कितना समय लगी 50 मिनट। क्वेश्चन नंबर 16, एक टैंक में 2 नल लगे हैं, एक नल टैंक को 8 घंटे में भर देता है और दूसरा नल इसे 10 घंटे में खाली कर देता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? सेम टाइप का है। एक ही टाइप के एग्जामिनर देखो कितने क्वेश्चन पूछो इस 2018 में पूछो है ना। ग्रुप डी में यह अगर ये टाइप तुम सीख लो तो जरूर कहो ना कहो मिली जरूर। देखो हम भरने वाले नल का नाम दे दें कितना ए और खाली करने वाले का बी। भरने वाला नल टंकी को 8 घंटे में भरता है और खाली करने वाला नल टंकी को 10 घंटे में खाली करता है। इनका लासा कितना आ जी 40, 8 का भाग 5 बार और 10 का कितने बार 4 बार। करा दोनों को एक साथ खोला जाए तो ए भरने वाला है बी खाली करने वाला है, टंकी भरे कितनी है 40 लीटर। अगर दोनों का साथ खोलो जाए तो ये 5 भर दे ये 4 खाली कर दे, तो भर कितना पाई 1 लीटर। अगर 1 घंटे में 1 लीटर भर रहे हो तो 40 लीटर भरे में कितने घंटे लगे हैं 40 घंटे। क्वेश्चन नंबर 17, एक टंकी में 2 नल है, पहला टंकी में पानी भरता है और दूसरा टंकी से पानी निकालता है। टंकी 4 घंटे में भर जाती है। जब केवल पहला नल खुला होता है और 12 घंटों में जब दोनों नल खुले होते हैं, पूर्ण टंकी खाली करने में कितना समय लगता है जब केवल दूसरा नल खुला होता है? गौर करो, एक टंकी में 2 नल है, पहला टंकी में पानी भरता है और दूसरा टंकी से पानी बाहर निकालता है। टंकी 4 घंटे में भर जाती है। एक भरने वाला है और एक खाली करने वाला। भरने वाले का नाम क्या दे दें हम
ए और खाली करने वाले का बी। जब ये दोनों चल रहे हैं ना तो 4 घंटे में टंकी क्या हो रही है, भर रही है। फिर कह रहा है जब केवल पहला नल खुला होता है और 12 घंटे में जब दोनों नल खुले होते हैं। जब केवल पहला नल खुला होता है और 12 घंटे में अच्छा ये कह रहा है जब पहला नल खुला होता है टंकी 4 घंटे में भर जाती है जब पहला नल खुला होता है। पहला नल भरने वाला है ए, मान लो 4 घंटे में भर जाती है जब केवल पहला नल खुला होता है, और 12 घंटे में जब दोनों नल खुले होते हैं। टंकी 12 घंटे में भर जाती है जब दोनों नल खुले होते हैं, यानी कि भरने वाला ए और खाली करने वाला बी, ये 12 घंटे। अब इनका लासा ले लो, कितना आ जी 12। 4 का भाग कितने बार, 3 बार, और 12 का भाग कितने बार, 1 बार। अब सवाल में ये कह रहा है पूर्ण टंकी खाली करने में कितना समय लगता है जब केवल दूसरा नल खुला होता है, यानी कि दूसरे नल से पूरी टंकी का खाली कराने का है। अब गौर करो, इनसे दूसरे की क्षमता कैसे ही, खाली करने वाले नल की क्षमता कैसे ही, खाली करने वाले नल का नाम हम कहा दें बी। अगर भरने वाले की क्षमता कितनी है, 3 है। अगर जब ए के साथ में बी नहीं चल रहा है तो पानी कितना भर रहा है, 3। लेकिन जैसे ए के साथ में बी चल रहा है तो सिर्फ टंकी में पानी सिर्फ 1 लीटर भर पा रहा है। पहले कितना भर पा रहा है, 3। अब कितना भर पा रहा है, 1। तो पहले से कितना कम भर पा रहा है, 2 लीटर। और जितना कम भर पा रहा हो ना वही तो बी पानी बाहर निकाल लो है। तो बी की क्षमता कितनी आ जाए, इनसे 2 लीटर प्रति घंटे पानी बाहर निकालने की। और पानी बाहर निकाले कितना है, 12 लीटर। तो 12 में से 2 का भाग कर दो, आंसर कितना, 6 घंटे में टंकी पूरी तरह खाली हो जाएगी। अगर तुम ऐसे ही तरह से क्षमता नहीं निकाल पा रहे हो तुम ऐसे लिख लो तो कि a माइनस बी, ये 3 है और ये कितना है, a की क्षमता 3 है और b की क्षमता कितनी है, तो a माइनस बी 1 है, ये खेर 3 है। तो इधर 3 का उधर भेज दो, तो 3 माइनस बी बराबर कितना, 1 हो जाए। तो ये उधर दी तो माइनस बी बराबर कितना हो जाए, ये घट दी तो कितना आ जाए, 2। माइनस का कितना आ जाए, 2। तो बी की क्षमता कितनी आ जाए, इनसे 2। लेकिन तुम ऐसे ना सोचो, सोचो ऐसे कि जब ए के साथ में यहाँ बी नहीं चल रहा है तो ए 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है, 3। जैसे ए के साथ में बी चल रहा है यानी खाली करने वाला, तो सिर्फ टंकी में 1 घंटे में 1 लीटर पानी पहुंच रहा है, यानी कि पहले से कितना कम पहुंच रहा है, 2 लीटर। और जितना कम पानी भर पा रहा हो ना वही बी बाहर निकाल लो पानी। तो बी की क्षमता है हर घंटे 2 लीटर पानी बाहर निकालने की। 12 लीटर निकालने में कितना समय लगी, 6 घंटे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। टंकी में 2 नल है, नल ए टंकी को भरने के लिए और नल बी टंकी खाली करने के लिए है। यदि केवल नल ए टंकी को 35 घंटे में भरता है, तो भरने वाला नल 35 घंटे में टंकी को भरता है और खाली करने वाला नल टंकी को 70 घंटे में खाली करता है। आधी खाली टंकी को पूरी तरह भरने में कितने घंटे लगेंगे, इनका लासा लो, कितना आ जी 70। ये कितने बार भाग दी, 2 बार, और 70 का 70 में कितने बार भाग दी, 1 बार। हमें एक बात इनसे पता चल गया, ए की क्षमता कितनी है, 2 है, और बी की क्षमता कितनी है, 1 है। फिर दोनों को एक साथ खोला जाए, अगर दोनों का एक साथ खोला जाए तो आधी टंकी यानी कि टोटल टंकी कितने लीटर की है, 70 लीटर की है। तो आधी टंकी कितने लीटर की हुई, 35। यानी कि ए और बी कितने लीटर पानी भरी है, 35। और 35 लीटर अबे भरेगा है पानी। अब ए चल रहा है तो 2 लीटर पानी भरी, ए के साथ में बी चल रहा हो तो 1 खाली कर दी। 2 ये भर रहा है, 1 खाली हो रहा हो, तो भर कितना रहो 1 घंटे में। यहाँ 1 घंटे में सिर्फ पानी कितना भर पा रहा है, 1 लीटर। तो 35 लीटर भरे में कितना समय लगी, 35 घंटे।